अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 अपनी साइंस की बुक देखिए, प्रोग्रेसिव साइंस। इसमें देखिए हम लोग अपना पीए फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, हाफ ईयरली स्टार्ट कर चुके हैं। हाफ ईयरली में आप लोग को एक बार चैप्टर और टिक लगवा देती हूँ। हाफ ईयरली में चैप्टर पीए फर्स्ट में जो चैप्टर्स थे, कंटेंट्स में यहाँ सब लोग मेरे साथ चेक करिए। पीए फर्स्ट में ये 4 चैप्टर्स आए थे आप लोग के। अब हाफ ईयरली में जो चैप्टर्स आएंगे वो लेसन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें से लेसन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, लेसन नंबर 6 पार्ट नंबर 6 में, और आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 प्लांट्स फॉर्म एंड फंक्शन, पेज नंबर 54 पर। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 7 में हम लोग लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे, पेज नंबर 54 पर। तो सभी लोग अपना लेसन नंबर 7 निकालिए, पेज नंबर 54। ठीक है, देखिए यहाँ ये पेज नंबर 54, लेसन नंबर 7, लेसन नेम है प्लांट्स फॉर्म एंड फंक्शन। हाँ, यहाँ पर पार्ट नंबर 7 लिखेंगे हर बार की तरह और यहाँ पर डेट शो करेंगे। ठीक है, इसमें कह रहे हैं हम प्लांट्स के फॉर्म और फंक्शन, यानी कि एक प्लांट जो है वो किस तरह से फॉर्म होते हैं और उनके फंक्शन क्या हैं, यानी कि वो क्या क्या काम करते हैं प्लांट जो है। ठीक है, लेसन का प्लान क्या है, प्लांट्स अराउंड अस, ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, शब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लिम्बर्स। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट से कौन कौन से पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम और लीफ। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ रूट, रूट्स के फंक्शंस बताने हैं हमें, रूट का क्या काम है, स्टेम का क्या काम है और लीव्स का क्या काम है। सिर्फ इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से हम सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेन में डिटेल में नहीं इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम आते हैं प्लांट्स अराउंड अस, सेम पेज नंबर 54 पर ही है। देखिए यहाँ पर प्लांट्स अराउंड अस कह रहे हैं प्लांट्स जो हमारे चारों तरफ इधर उधर हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, वो क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। कह रहे वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, कह रहे हैं कि हमने तरह तरह के प्लांट्स जो हैं, पेड़ पौधे, वो अपने चारों तरफ देखे हैं। सम ऑफ देम बियर फ्लावर्स, कह रहे हैं कुछ उनमें से ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स भी होते हैं। कह रहे दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, उनको हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि वो प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर्स भी ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 55 पर। फिर नेक्स्ट है इसमें सम प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स, कह रहे हैं कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। मशरूम है, मोसेस, फर्न्स एंड पाइन आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सभी आप लोग को एग्जाम्पल दी है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, शेप एंड लाइफ स्पान, प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्रीज, शब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स। कह रहे हैं कि ट्रीज प्लांट्स जो हैं उनकी शेप, उनके साइज़, उनके लाइफ स्पान, उनकी जो ज़िंदगी है उसके हिसाब से प्लांट्स को डिवाइड किया गया है। ट्रीज़ में, श्रब्स में, हर्ब्स में, क्रीपर्स में और क्लिम्बर्स में, यानी कि 5 टाइप्स। इसमें से फर्स्ट है हमारे ट्रीज़। तो ट्रीज़ क्या होते हैं, टॉल एंड वुडी प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़, कह रहे हैं लंबे और लकड़ी वाले, जिसमें लकड़ियाँ ज़्यादा प्रेजेंट होती है, कह रहे हैं इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम ट्रीज़ कहते हैं। ट्रीज़ यूजुअली ग्रो विद वन मेन स्टेम एंड मैनी ब्रांचेस, कह रहे हैं ट्रीज़ जो हैं वो एक मेन स्टेम से ग्रो होते हैं जिससे कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं। इट्स स्टेम इज़ हार्ड, ट्रीज़ की स्टेम जो होती है वो हार्ड होती है। ट्रीज़ आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लांट्स, कह रहे हैं कि सभी प्लांट्स में जो लार्जेस्ट है वो क्या है, ट्रीज़ है। प्लांट्स ऑफ मैंगो, टीक, नीम, ओक, बेनियन एंड एप्पल आर ट्रीज़, ये सभी आप लोग को एग्जाम्पल दी है ट्रीज़ की। नेक्स्ट आते हैं श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं, देखिए मैंगो, ओक, बेनियन, नीम, ये आपका एग्जाम्पल है, पिक्चर है ट्री की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमारे नेक्स्ट क्या हैं, श्रब्स हैं। ठीक है, श्रब्स क्या होते हैं, श्रब्स आर वुडी प्लांट्स वेरी विद सेवरल स्टेम, कह रहे हैं श्रब्स जो होते हैं वो भी वुडी प्लांट्स होते हैं लेकिन उनकी जो स्टेम होती है वो सेवरल होती है। दे आर लेस देन 3 मीटर, कह रहे हैं कि ये 3 मीटर से छोटे होते, कम होते हैं। सम श्रब्स में ग्रो एज टॉल एज दी स्मॉल ट्री, कह रहे हैं कुछ जो श्रब्स होते हैं वो लंबे होते हैं छोटे पेड़ की तरह। ऑल दो श्रब्स सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, श्रब्स जो है वो कई सालों तक रह सकते हैं। बट देयर लाइफ स्पान इज़ लेस देन द ट्रीज, लेकिन ट्री के मुताबिक इनकी जो ज़िंदगी है पेड़ की वो कम है। प्लांट्स ऑफ लेमन, कॉटन, रोज एंड पोमेग्रेनेट आर एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स, कह रहे श्रब्स के एग्जाम्पल्स आप लोगों को यहाँ पर गिवन है, जैसे कि डायग्राम में यहाँ देखिए कॉटन प्लांट, लेमन प्लांट और रोज प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम इंस्टेड ऑफ वुडी स्टेम, कह रहे हैं हर्ब्स जो होते हैं इनकी सॉफ्ट और ग्रीन कलर की स्टेम होती है, किसकी बजाय, इंस्टेड यानी कि बजाय किसके, वुडी स्टेम के। ठीक है, यानी कि टाइट जो हार्ड स्टेम होती है वो उसमें प्रेजेंट नहीं होती है, कह रहे हैं उसकी जगह क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पर, सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम। नेक्स्ट है द स्टेम आर ऑफ एंड जूसी एंड फ्लैशी, कह रहे स्टेम जो होती हैं वो जूसी और फ्लैशी होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स, हर्ब्स की एग्जाम्पल देखिए मिंट,
बाल्सम, वीट, मस्टर्ड, कॉर्न एंड कोरिएंडर, धनिया यानी, ये सभी आप लोग को एग्जाम्पल दी हैं हर्ब्स की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम, कह रहे हैं कुछ प्लांट हैं जिनकी बहुत कमज़ोर स्टेम होती है। दे क्रीप अलॉन्ग दी ग्राउंड, कह रहे हैं कि वो जो उगते हैं वो कैसे ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, मतलब उनको सहारा चाहिए किसी भी चीज़ का, किसको? क्रीपर्स को ग्रो होने के लिए। सो दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, कह रहे हैं इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। क्रीप कहते हैं सहारा। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स आर, क्रीपर्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? कुकुम्बर, मेलन, वाटरमेलन, और भी हैं। ये हो गए हमारे क्रीपर्स। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में गिवन है वाटरमेलन प्लांट और कुकुम्बर प्लांट। इसी तरह से हर्ब्स में यहाँ पर गिवन था मिंट प्लांट और मस्टर्ड प्लांट। अब नेक्स्ट आ जाइए क्लिम्बर्स। फिफ्थ वन है हमारा क्लिम्बर्स। ठीक है, देखिए सेम पेज नंबर 55 पढ़ी हमने। 1 पढ़ा था अपना ट्रीज, नेक्स्ट सेकंड पढ़ा था हमने श्रब्स, नेक्स्ट सेम पेज नंबर 55 पर ही थर्ड पढ़ा था हमने हर्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पढ़ा था हमने क्रीपर्स। अब फिफ्थ हम पढ़ेंगे लास्ट क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स क्या होते हैं? सम वीक स्टेम्ड प्लांट नीड सम सपोर्ट टू स्टैंड, कह रहे क्लिम्बर्स जो होते हैं उनको, जो कमज़ोर होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है सीधा रहने के लिए, एंड क्लाइंब अप, और उनको ऊपर बढ़ने के लिए। दे आर कॉल्ड क्लिम्बर्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्लिम्बर्स। प्लांट्स ऑफ पी, ग्रेप वाइन एंड बीन्स आर एग्जाम्पल ऑफ क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स की क्या क्या एग्जाम्पल है? पी मटर जो होता है, ग्रेप वाइन है, बीन्स है, ये सभी एग्जाम्पल्स आप लोगों को किसकी गिवन है? क्लिम्बर्स से गिवन है। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर क्लिम्बर्स, पेज नंबर 55 तक। अब नेक्स्ट आ जाइए फिर पेज नंबर 56 पर। देखिए नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हम प्लांट्स के पार्ट्स देखेंगे, तो वो कौन कौन से हैं? रूट है और स्टेम है और लीफ। सबसे पहले रूट देखते हैं। देखिए प्लांट्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। द रूट इज यूजुअली फाउंड अंडरग्राउंड, द स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स आर लोकेटेड अबव द ग्राउंड। कह रहे हैं प्लांट्स जो हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स। रूट जो हैं वो ज़्यादातर अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर होते हैं। स्टेम और लीव्स और फ्लावर्स जो हैं वो ग्राउंड के ऊपर होते हैं। द रूट कंप्राइजेज द रूट सिस्टम, द स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स टुगेदर कंप्राइजेज द शूट सिस्टम। कह रहे हैं कि रूट जो है उससे मिलकर हमारा रूट सिस्टम तैयार होता है और स्टेम, लीव्स, फ्लावर से मिलकर शूट सिस्टम। ठीक है, अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे रूट। रूट क्या है? रूट आर द अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट ऑफ द प्लांट, कह रहे हैं रूट जो है वो प्लांट का अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे का हिस्सा है। रूट्स हेल्प इन फिक्सिंग द प्लांट फर्मली इन सॉइल, रूट्स के ज़रिए ही हमारी जो सॉइल में जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो हमारी फिक्स हो जाती है। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, कह रहे हैं कि ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल किस में? सॉइल में से, रूट्स। दैट आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ, जो उनको हमें प्लांट्स को दी जाती है सर्वाइवल और उनकी यानी कि ग्रोथ करने के लिए, उनको बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है सीड्स जर्मिनेट व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल, कह रहे हैं सीड्स जब जर्मिनेट होती है जब कंडीशन फेवरेबल हो यानी पसंदीदा हो। एज द फर्स्ट स्टेप, कह रहे हैं फर्स्ट स्टेप में अ वाइट कलर्ड स्ट्रक्चर नोन एज द रेडिकल इमर्जेस फ्रॉम अ जर्मिनेटिंग सीड, कह रहे हैं जब सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाती है यानी कि उगना शुरू हो जाती है तो स्टार्टिंग में हमें एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हमने क्या कहा है? रेडिकल इमर्जेस। कह रहे हैं दिस रेडिकल अल्टीमेटली डेवलप इनटू द रूट सिस्टम, और इसी तरह से जो रेडिकल है यानी जो वाइट कलर का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा रूट सिस्टम में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है टैप रूट। अब रूट के भी टाइप्स हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होते हैं? व्हेन अ थिक प्राइमरी रूट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड, वो रूट्स जो डाउनवर्ड की तरफ ग्रो करें वो हमारे कहलाते हैं टैप रूट। दिस प्राइमरी रूट में हैव स्मॉल रूटेल्स और रूट हेयर, कह रहे हैं कि इसमें कम रूट हेयर होते हैं इन इट्स साइड्स, उसके साइड्स में, विच आर नोन एज लेटरल रूट्स, जिनको हम लेटरल रूट्स कहते हैं। आपने टैप रूट देखा होगा, मूली है, इसके साइड्स में हेयर्स होते हैं, तो वो हमारा क्या है? टैप रूट। इसकी जो ग्रोथ है वो हमारी कैसे होती है? वर्टिकली होती है और डाउनवर्ड, अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड होती है। ठीक है, ये हमारे होते हैं टैप रूट। कह रहे हैं कि इट्स साइड विच आर नोन एज लेटरल रूट्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? लेटरल रूट्स, जो इसके हेयर यहाँ पे साइड से निकलते हैं। कह रहे सच रूट्स आर सीन इन रोज़, पी, दहलिया एंड ग्राम, कह रहे इस तरह के जो रूट्स होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? रोज़ में, पीज़ में, मटर में, दहलिया में और ग्राम में। नेक्स्ट ये हो गए हमारे टैप रूट। नेक्स्ट आते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या है? व्हेन मैनी रूट्स अराइज एज अ टफ्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड फाइब्रस रूट, कह रहे फाइब्रस रूट क्या है? व्हेन मैनी रूट्स अराइज एट द टफ फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, यानी कि स्टेम की बेस पर जब सारे रूट्स अराइज होते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट। जैसे कि सच रूट्स आर सीन इन ग्रास, इस तरह के रूट्स जो होते हैं वो घासों में, मेज में, वीट में एंड राइस में देखने को मिलते हैं। अब इनके हमें फंक्शंस पढ़ने हैं कि रूट के फंक्शन क्या है, यानी कि क्या काम है रूट का।
फर्स्ट है जिसमें द रूट हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट है इट सपोर्ट्स एंड होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड। कह रहे हैं रूट जो है ये प्लांट को होल्ड करके रखते हैं ग्राउंड में, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सॉइल। सॉइल से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है इन सम प्लांट्स सच एज कैरेट, बीट रूट, रेडिश, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो द रूट्स स्टोर द मटेरियल्स। कह रहे हैं कि इन प्लांट्स में जैसे कि कैरेट है, बीट रूट है, जो भी आपको एग्जाम्पल दिए हैं, कह रहे हैं ये जो रूट्स हैं ये स्टोर करते हैं फूड मटेरियल्स को, ठीक है। ये हमने 3 फंक्शंस पढ़ लिए पेज नंबर 56 तक। अब नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 57 पर। देखिए यहाँ पर है स्टेम। स्टेम में कह रहे थे स्टेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। स्टेम जो है वो प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द स्टेम ऑफ द ट्री इज़ नोन एज द ट्रंक। ट्री के स्टेम को हम ट्रंक कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रंक आर कवर्ड विद द टफ आउटर लेयर। कह रहे ज़्यादातर जो ट्रंक होता है वो कवर होता है टफ और आउटर, यानी कि जो उसकी आउटर लेयर होती है वो कैसी होती है, टफ होती है। दिस लेयर इज़ कॉल्ड बार्क, और उसी लेयर को हम क्या कहते हैं, बार्क, ठीक है। जो ट्रंक पर हमारा जो ट्रंक है उसकी जो लेयर है टफ, उसी को हम क्या कहते हैं, बार्क। बार्क प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द ट्री। बार्क क्या करता है, ट्री के अंदर वाले जो पार्ट हैं उसको प्रोटेक्ट यानी कि बचा कर रखता है बाहर की सराउंडिंग से, ठीक है, यानी कि एनिमीज से, अपने दुश्मनों से। नेक्स्ट है दी स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड बड्स। कह रहे हैं स्मॉल आउट ग्रोथ जो होती है स्टेम की प्लांट्स में उसको हम क्या कहते हैं, बड्स। बड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, टर्मिनल और एक्सिलरी। टर्मिनल बड्स कह रहे हैं क्या होती हैं, इज़ फाउंड एट द टॉप ऑफ द स्टेम। टर्मिनल बड्स जो हैं वो बड्स जो हैं वो 2 टाइप्स की हैं, एक है टर्मिनल और सेकंड है एक्सिलरी। टर्मिनल बड जो हैं वो हमारी स्टेम के टॉप पर मिलती हैं हमें। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये रिस्पॉन्सिबल होती है, कैसी ग्रोथ होती है इसकी, वर्टिकली होती है। एक्सिलरी बड जो होती है इज़ फाउंड बिटवीन द स्टेम, ये स्टेम के बीच में प्रेजेंट होती है, एंड लीफ स्टॉल और लीफ स्टॉल के। द एक्सिलरी बड्स गिव राइज टू सेवरल ब्रांचेज ऑफ द प्लांट। एक्सिलरी बड से क्या होता है, हमारी जो प्लांट की ब्रांचेज हैं वो हमारी निकलती हैं। ये हो गया हमारा स्टेम। अब स्टेम के फंक्शन देख लीजिए। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम आर द स्टेम बियर्स एंड सपोर्ट्स द ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम का क्या फंक्शन है, ये ब्रांच को, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को सपोर्ट करके रखती है। द स्टेम हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। कह रहे स्टेम जो है वो वाटर और मिनरल्स का जो कंडक्शन होता है उसको एब्जॉर्ब करती है रूट के ज़रिए जो प्लांट्स में हो रहा है। इट ऑल्सो कंडक्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू वेरियस पार्ट्स। ये जो फूड्स लीव्स से लेकर पूरे पार्ट्स तक हमारे फूड को पहुंचाती है, सच एज रूट्स एंड फ्रूट, जैसे कि रूट्स और फ्रूट्स हैं। कौन काम कर रहा है, ये स्टेम। नेक्स्ट है प्लांट्स लाइक कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट और इन वेरी ड्राई प्लेसेस। कह रहे प्लांट जैसे कि कैक्टस हैं ये डेजर्ट में, रेगिस्तान में ग्रो करते हैं या फिर बहुत ड्राई यानी सूखी जगहों पर, जैसे कि रेगिस्तान है हमारा। इन सच प्लांट, कह रहे इस तरह के प्लांट्स को में द स्टेम इज़ मॉडिफाइड इनटू अ थिक फ्लैशी एंड ग्रीन स्ट्रक्चर। स्टेम जो होती है वो थिक होती है, फ्लैशी होती है और ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है। दीज स्टेम मैन्युफैक्चर्ड फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड ऑल्सो कंजर्व वाटर। कह रहे ये कैसे मैन्युफैक्चर्ड होता है, बाय फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, और कंजर्व करता है वाटर। मैंने फोटोसिंथेसिस आप लोगों को पहले पढ़ाई चुकी हूँ क्लास 6। ये हो गया हमारा स्टेम के फंक्शन। नेक्स्ट 4 देखिए। इन सम प्लांट्स लाइक सिट्रस एंड बोगेनविली द बड्स इन द स्टेम आर मॉडिफाइड इनटू हार्ड, पॉइंटेड एंड शार्प। इनकी जो स्टेम है कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और शार्प स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पाइंस और थॉर्न्स यानी कि कांटे कहते हैं, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर्स प्रिवेंट एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग द प्लांट। कह रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है इनका इस तरह का शार्प और पॉइंटेड, थॉर्न्स जैसे प्रेजेंट है, स्पाइंस होते हैं। कह रहे ये क्या करता है, प्रिवेंट यानी कि रोक कर रखता है एनिमल को, किससे, ताकि वो प्लांट्स को ना खा पाए। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 57 पर ही लीफ। लीफ क्या है हम देखेंगे अब। लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। लीफ जो है वो फूड फैक्ट्री कहलाए जाते हैं प्लांट्स के। क्यों, ये आंसर नंबर 6 भी है, इसलिए ध्यान से सुने, मैं बाद में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। लीव्स आर फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। लीव्स का कैसा स्ट्रक्चर है, फ्लैट है और ग्रीन कलर का है। लीव्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम एंड ब्रांचेस। लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं स्टेम पर और ब्रांचेस के ऊपर। द फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लेमिना। लीफ का जो फ्लैट जो ब्रॉड पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द लेमिना इज फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइज।
लेमिना जो है वो कह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज़ और शेप्स का प्रेजेंट होता है, क्योंकि सभी लीव्स का जो स्ट्रक्चर है वो सेम हमारा नहीं है, ठीक है, इसीलिए लेमिना का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है सभी लीव्स का। नेक्स्ट है द लीव्स इज अटैच टू द स्टेम विद द हेल्प ऑफ स्टॉल्क। कह रहे हैं कि लीव्स जो है वो स्टेम से अटैच होती हैं स्टॉल की हेल्प से। द स्टॉल्क इज ऑल्सो कॉल्ड द पेट्यूल। कह रहे हैं स्टॉल्क को हम पेट्यूल भी कहते हैं। ये सभी हम लीव्स के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। पाइप लाइक चैनल्स दैट रन थ्रू आउट द लीफ आर कॉल्ड वीन्स। इसमें वीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। सपोज ये आपकी लीव्स हैं, इसमें बहुत लाइन बारीक बारीक लाइन्स प्रेजेंट होती है, वो हमारी क्या कहलाती हैं, वीन्स, ठीक है। पेज नंबर 57 पर ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 58। नेक्स्ट है पेज नंबर 58 पर है वेनेशन। वेनेशन में देखिए क्या है, द वीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द लीव्स। कह रहे हैं वीन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती हैं क्या ट्रांसफ़र करने के लिए, वाटर और मिनरल्स लीव्स में। यानी कि लीव्स में वाटर मिनरल्स कौन पहुंचाता है, वीन्स। द वीन्स फॉर्म आ स्पेसिफिक पैटर्न विच इज टर्म्ड एज वेनेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेनेशन। The veins form a specific pattern which is termed as the venation. There are 2 types of venation, parallel और reticular। अब देखिए veins जो हम पढ़ रहे हैं venation, ये भी 2 टाइप्स का है। हमने पढ़े हैं veins यहाँ पर। veins के बाद the veins form a specific pattern which termed as venation। कह रहे veins जो हैं वो एक specific pattern है उनका, जिनको हम venation कहते हैं। ये venation जो है ये 2 टाइप्स के हैं, parallel और reticulate। पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल में देखिए व्हेन दी वीन्स रन पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम द पेट्यूल टू टिप ऑफ द लीफ। यानी कि वीन्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं पेट्यूल यानी कि लीफ के पेट्यूल के टिप पर। द वेनेशन इज कॉल्ड पैरेलल। इस तरह जो पैरेलल्स हमारी होती हैं वीन्स, उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन। और जो रेटिकुलेट में देखिए क्या है, देखिए लीव्स विद पैरेलल वेनेशन इंक्लूड बनाना, ग्रासेस एंड सीरियल्स। आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं जिनकी जो वीन्स हैं वो कैसी हैं, पैरेलल हैं। अब रेटिकुलेट में देखिए क्या कह रहे हैं, विद द लीफ हैव अ मेन वीन रनिंग थ्रू द सेंटर दैट गिव्स राइज टू द स्मॉल वेनलेट्स। द वेनेशन इज रेटिकुलेट। लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन इंक्लूड पीपल। देखिए रेटिकुलेट वेनेशन में कह रहे हैं व्हेन द लीफ हैव द मेन वीन, जो कह रहे हैं जो लीफ की मेन वीन है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, सेंटर से होनी चाहिए, ग्रो होनी चाहिए। जैसे कि सपोज देखिए ये हमारी क्या है, पैरेलल है, और ये हमारी क्या है, रेटिकुलेट है। कह रहे हैं ये एग्जाम्पल किस में पाई जाती है, पीपल, मैंगो एंड हिबिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट हम लीव्स के फंक्शन पढ़ लेते हैं, फंक्शंस ऑफ लीफ। द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ इज़ टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। कह रहे हैं जो मेन फंक्शन है लीफ का वो क्या है, प्लांट में जो फूड प्रिपेयर होता है वो करना है। तो प्लांट में फूड जो प्रिपेयर कर रहा है वो कौन कर रहा है, लीव्स कर रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस पहले पढ़ चुके हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में लीव्स का, प्लांट्स का खाना बनाना, ये हो गया। नेक्स्ट है दी फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ इज कॉल्ड ग्लूकोज। कह रहे हैं कि जो फूड प्रिपेयर होता है लीफ के ज़रिए उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। इट इज़ स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कह रहे हैं कि ये जो हमें लीफ से जो खाना मिलता है ग्लूकोज है, ये हमारा डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर्ड हो जाता है प्लांट्स के, किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ऑक्सीजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है इस प्रोसेस में, यानी कि फोटोसिंथेसिस में। अच्छा, दी एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज फैसिलिटेटेड बाय दी स्टोमेटा। कह रहे हैं जो गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में इस फैसिलिटेटेड बाय दी स्टोमेटा, वो किसके ज़रिए हो रहा है, स्टोमेटा। दे आर टिनी पोर्स। क्या हैं ये, टिनी पोर्स हैं, जिनको हम होल्स भी कह सकते हैं। लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स, जो लीव्स के अंदर के साइड में प्रेजेंट हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स दी स्टोमेटा। कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने जो रिलीज़ करी है ह्यूमन बींग्स ने, वो इसके अंदर स्टोमेटा से, लीव्स पे जो स्टोमेटा प्रेजेंट है, टिनी टिनी पोर्स, स्मॉल होल्स प्रेजेंट हैं, उसके ज़रिए एंटर होती है। ऑक्सीजन इज़ रिलीज थ्रू दी स्टोमेटा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई स्टोमेटा में और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हुई स्टोमेटा से, तो वो हमने उसको इनहेल किया। ये हमारा लाइफ जो साइकिल है ये हमारा कंटिन्यू चलता रहता है प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के बीच का, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हमने लिया, हमें किसने दिया, प्लांट्स ने दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड हमने वो किया,
रिलीज़ किया वो किसने लिया, प्लांट्स ने लिया। ठीक है, ये हमारा लाइफ साइकिल ये चलता रहता है, कंटिन्यू साइकिल। नेक्स्ट है दी स्टोमेटा ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। कह रहे स्टोमेटा जो है वो उसका क्या काम है, ट्रांसपिरेशन का भी काम है। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर का लॉस होना फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के एरियल पार्ट से। ट्रांसपिरेशन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, यानी कि ट्रांसपिरेशन जो है उसका वो कहाँ से क्या है, उसका वाटर का लॉस होना एरियल पार्ट से प्लांट की। ट्रांसपिरेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसके, वाटर और मिनरल्स, किसमें, टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में जो अपर पार्ट तक न्यूट्रिएंट्स और जो भी वाटर मिनरल जाते हैं वो किसके ज़रिए जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। यहाँ पेज नंबर 58 पर हम लोग का चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो चुका है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 59। यहाँ पर पार्ट नंबर 7 और डेट शो करेंगे। चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो है उसको टिक करना है। फर्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट अ फ्लावरिंग प्लांट, सॉरी नॉन फ्लावरिंग प्लांट। कह रहे इनमें से वो कौन है जो नॉन फ्लावरिंग यानी कि जिसमें फ्लावर नहीं होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसका ए मशरूम। मशरूम ऐसा प्लांट है जो नॉन फ्लावरिंग है। रोज़, लोटस और मैरीगोल्ड सभी क्या है, फ्लावरिंग। इन सभी प्लांट्स पर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, फ्लावरिंग। हमें नॉन फ्लावरिंग बताने थे, तो फर्स्ट का हो गया वो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए मशरूम। नेक्स्ट सेकंड है टॉल एंड वुडी प्लांट्स आर कॉल्ड। कह रहे टॉल और वुडी प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रीज। सेकंड का हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन बी ट्रीज। नेक्स्ट थर्ड है फाइबरस रूट्स आर फाउंड इन। फाइबरस रूट्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ग्रास, मेज और वीट, ऑल ऑफ दीज, तो सभी में पाए जाते हैं फाइबरस रूट। तो थर्ड का हमारा हो गया ऑप्शन डी करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट फोर्थ है दी स्टेम ऑफ ट्री इज नोन एज। कह रहे ट्री की जो स्टेम है वो क्या कहलाती है, दी बड, ट्रंक, रूट या फिर ब्रांच। तो स्टेम जो ट्री की जो स्टेम है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। तो फोर्थ का हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन बी दी ट्रंक। नेक्स्ट फिफ्थ है पाइप लाइक चैनल दैट रन थ्रू आउट द लीफ आर कॉल्ड। पाइप लाइक चैनल जो मैंने बताया था इसका क्या नाम बताया था, जो हमारा कहाँ पर होता है, लीफ पर, क्या नाम था उसका, लेमिना। ठीक है, तो फिफ्थ का हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन ए लेमिना। नेक्स्ट सिक्स्थ है विच ऑफ दीज आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। प्लांट का फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं हम, लीव्स को कहते हैं, पीछे मैंने पढ़ाया था। तो सिक्स का हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन सी लीव्स। नेक्स्ट आइए फिल इन द ब्लैंक्स पे। ट्रीज यूजुअली ग्रो विद वन मेन डैश। कह रहे ट्रीज जो हैं वो ग्रो करते हैं वन मेन, उनमें क्या चीज़ होती है, स्टेम एंड मैनी ब्रांचेस। ठीक है, STEM स्टेम और ब्रांचेस। नेक्स्ट है डैश आर वुडी प्लांट्स विद सेवरल स्टेम। कह रहे हैं वो कौन सा है जो वुडी प्लांट है जिसमें सेवरल स्टेम्स हैं, बेनियन है हमारा। नेक्स्ट सेकंड है डैश नीड सपोर्ट टू स्टैंड डैश एंड क्लाइंब अप। कह रहे हैं किसको ज़रूरत होती है सपोर्ट की, क्लाइंबर्स को, स्टैंड हो सकें वो, इरेक्ट एंड क्लाइंब अप, और वो ऊपर चढ़ सकें, उनकी ग्रोथ हो सके। तो वो कौन से प्लांट्स हैं जिनको सपोर्ट चाहिए, क्लिम्बर्स। नेक्स्ट है डैश आर द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट का अंडरग्राउंड यानी कि ग्राउंड के नीचे का हिस्सा कौन सा है, रूट्स। नेक्स्ट है दी डैश बर्ड्स गिव राइज टू मैनी ब्रांचेज ऑफ द प्लांट। कह रहे कि मैंने आपको बताए थे एक्सिलरी और टू टाइप्स के मैंने आप लोग को यहाँ पर बताए थे, एक्सिलरी और एक और था हमारा टर्मिनल। ठीक है, यहाँ देखिए पेज नंबर 57 पर टर्मिनल और एक्सिलरी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दी डैश बर्ड्स गिव राइज टू मैनी ब्रांचेज ऑफ द प्लांट, यानी कि जिसमें ज़्यादा ब्रांचेज होती है प्लांट्स में वो क्या कहलाते हैं, हमारे एक्सिलरी बर्ड्स। बर्ड्स जो होती है हमारी टू टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा ब्रांचेज होती है वो हमारी क्या कहलाती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स। नेक्स्ट सिक्स्थ है डैश प्रिवेंट एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग दी प्लांट। तो वो कौन है, स्पाइंस, यानी कि कांटे, स्पाइंस कह सकते हैं या फिर हम थॉर्न्स कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमें एनिमल्स को बचाते हैं क्या करने से, प्लांट्स को खाने के लिए। ये हो गया हमारा पेज नंबर 59। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 60। यहाँ ये पेज नंबर 60 पर टिक द करेक्ट है और मैचिंग है। टिक द करेक्ट में फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है सम शर्ब्स में ग्रो एज टॉल एज ए स्मॉल ट्री। कह रहे हैं कुछ शर्ब्स जो होते हैं वो इतने लंबे होते हैं जिनको हम छोटा पेड़ भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ट्रू। फर्स्ट में हमारा आ जाएगा राइट। यहाँ पर देखिए ब्लैंक आपको गिवन है, यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते, टिक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो फर्स्ट का हमारा हो गया टिक, राइट, करेक्ट। सेकंड है कुकुम्बर एंड मेलन आर क्लिम्बर्स। कहने कुकुम्बर और मेलन जो है वो क्लिम्बर्स हैं, ये भी हमारा करेक्ट है, तो इसको भी हम टिक कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट थर्ड है स्टेम हेल्प्स इन फिक्सिंग द प्लांट फर्मली इन सॉइल। कह रहे हैं स्टेम जो है वो हेल्प करता है प्लांट्स को फिक्स होने में सॉइल में, ये भी हमारा ट्रू है।
नेक्स्ट है एक सेकेंड, ये हमारा फॉल्स है क्योंकि स्टेम नहीं, हमारे रूट्स जो हैं वो हमारे सॉइल में फिक्स होने में मदद करते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट फोर्थ, तो थर्ड पे सभी लोग कैंसिल करिएगा, ठीक है, क्रॉस। नेक्स्ट है फोर्थ, रूट्स ऑल्सो अराइज फ्रॉम ब्रांचेस, कह रहे हैं रूट्स जो हैं वो हमें ब्रांचेस होकर आती है, नहीं, फॉल्स। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव इज कॉल्ड ग्लूकोज, कह रहे हैं कि जो लीव के ज़रिए जो फूड प्रिपेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, दी फूड प्रिपेयर बाय द लीव इज़ कॉल्ड ग्लूकोज, यानी कि जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स के ज़रिए वो हमारा क्या कहलाता है, ग्लूकोज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन एंटर द स्टोमेटा, कह रहे फोटोसिंथेसिस के दरमियान ऑक्सीजन जो वो एंटर होता है स्टोमेटा में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है स्टोमेटा से, नहीं, अपोजिट बता रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। इसको फॉल्स कर लिए सभी लोग। फर्स्ट हमारा हो गया राइट, सेकंड राइट, थर्ड हमारा क्या है, रॉन्ग, और फोर्थ क्या है हमारा, रॉन्ग, फिफ्थ राइट और सिक्स्थ रॉन्ग। नेक्स्ट मैचिंग देखिए, मैचिंग मैंने मैच कर दी है। प्लांट्स ऑफ रोज पी ग्राम हैव टैप रूट, तो इसको आप फर्स्ट को यहाँ मिलाएंगे। नेक्स्ट इसी तरह से मैंने नंबरिंग इन सभी पर कर दी है, सेकेंड, नेक्स्ट थर्ड, नेक्स्ट फोर्थ, नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ। आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा इसको, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, सेम पेज नंबर 60 पर ही है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 7 क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट है व्हाट आर ट्रीज, नेम सम ट्रीज, कह रहे हैं ट्रीज़ क्या होते हैं, कुछ ट्रीज़ के हमें नाम दिए। तो पेज नंबर 55 पर आ जाइए। पेज नंबर 55 पर हम लोगों ने ट्रीज़ पढ़े थे, क्या होते हैं, वहाँ पर हम लोग टिक करेंगे। यहाँ देखिए पेज नंबर 55 पर है ट्रीज़, यहाँ से टिक करिए टॉल से लेकर प्लांट्स तक। ये हमारा क्या है, कंप्लीट आंसर। टॉल एंड वुडी प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ट्रीज यूजुअली ग्रो विद वन मेन स्टेम एंड मैनी ब्रांचेज, इट्स स्टेम इज हार्ड। ट्रीज आर लार्जर ऑल ऑफ दी ट्रीज आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लांट्स। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1, टॉल एंड वुडी प्लांट से लेकर ऑफ ऑल प्लांट्स तक, ठीक है। आंसर नंबर 1 है, पेज नंबर है 55 पर। क्वेश्चन नंबर 1 के सामने यहाँ पर पेज नंबर 60 पर, क्वेश्चन नंबर 1 के सामने पेज नंबर 55 लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट श्रब्स। श्रब्स हैं पेज नंबर 55 पर, सेम पेज नंबर 55 पर ही आ जाइए। श्रब्स यहाँ से टिक करेंगे। श्रब्स आर वुडी प्लांट्स विद सेवुलर स्टेम, दे आर लेस देन 3 मीटर, सम श्रब्स में ग्रो एज टॉल एज ए स्मॉल ट्रीज। यहाँ तक श्रब से लेकर ट्रीज तक, आंसर नंबर 2, ठीक है। सेम पेज नंबर 55 पर ही। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सामने भी क्या लिख लेंगे हम लोग, पेज नंबर 55। तो सेम पेज नंबर 60 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के सामने पेज नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स। कह रहे हैं क्लिम्बर्स और क्रीपर्स के कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो इसको आप लोग देखिए कॉपी में इस तरह से करेंगे, लिखेंगे क्लिम्बर्स और लिखेंगे पी, बीन्स और भी एग्जाम्पल्स एटसेट्रा। नेक्स्ट लिखेंगे क्रीपर्स, क्रीपर्स में क्या क्या आ गया, कुकुम्बर, मेलन और एटसेट्रा। इस तरह से कॉपी में नोट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फंक्शंस ऑफ रूट। रूट्स के फंक्शंस बताने हैं, पेज नंबर 56 पर है। तो सभी लोग पेज नंबर 56 पर देखिए यहाँ पर। द रूट हैज़ द फॉलोइंग फंक्शंस, ये फॉलोइंग फंक्शंस है रूट्स के। इट सपोर्ट एंड होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। इन सम प्लांट्स सच एज कैरेट, बीट रूट, द रूट स्टोर्ड इन द स्टोर्ड फूड मटेरियल, ठीक है। यहाँ बीट रूट से लेकर फिर आप यहाँ आएंगे द रूट स्टोर्ड फूड मटेरियल, यहाँ से लेकर आप लोग को यहाँ तक आंसर नंबर 4 कंप्लीट करना है, पेज नंबर 56 तक। देखिए इन सम प्लांट्स सच एज कैरेट, बीट रूट, ये आप लोग को नहीं लिखना है। फिर लिखना है द रूट स्टोर्ड फूड, देखिए यहाँ पर क्या है, फूड मटेरियल, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3, पेज नंबर 56 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 पर, सॉरी 3 पर, सॉरी आंसर नंबर 3 नहीं, आंसर नंबर 4। कौन सा है, आंसर नंबर 4, पेज नंबर 56 पर यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन के सामने, पेज नंबर 56। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ स्टेम फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स के हमें स्टेम के फंक्शन बताने हैं। प्लांट्स में स्टेम प्रेजेंट होती है, उसके फंक्शन या उसका क्या क्या काम है, पेज नंबर 57 पर है। इसका आंसर देखिए सभी लोग मेरे साथ, यहाँ पर आइए पेज नंबर 57, आंसर नंबर 7, सॉरी आंसर नंबर 5। द मेन फंक्शन से लेकर आप लोग को यहाँ प्लांट्स तक लिखना है, ठीक है। द मेन फंक्शंस ऑफ स्टेम्स आर द स्टेम बियर्स एंड सपोर्ट्स द ब्रांचेस, लीव, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स।
द स्टेम हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्ब बाई रूट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हो गया आंसर नंबर 5। किस पेज नंबर पर है? पेज नंबर 57। ठीक है, तो पेज नंबर 57 पर यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 पर यहाँ पर लिख लिए पेज नंबर 57। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर लीव्स कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। मैंने बताया था ये क्वेश्चन आप लोग को भी देना है आंसर। पेज नंबर 57 पर ही गिवन है इसका आंसर। लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स because leaves are flat green structure of plants. Leaves are present on the stem and branches. The flat broad part of the leaf is called lamina. Lamina तक आप लोग को लीव से लेकर आंसर नंबर 6 कंप्लीट करना है, जो किस पेज नंबर पर है? पेज नंबर 57। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं हम लोग के। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के सामने क्या लिखेंगे? पेज नंबर पेज नंबर 57। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है राइट द फंक्शंस ऑफ लीफ। लीव्स की हमें यहाँ पर फंक्शंस बताने हैं। पेज नंबर 58 पर है, इसका आंसर चेक करते हैं। यहाँ पर आ जाइए पेज नंबर 58 पर। फंक्शंस ऑफ लीफ में द मेन फंक्शंस ऑफ लीफ इज़ टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, यानी कि फंक्शन जो है लीफ का मेन वो क्या है? प्लांट से फूड को प्रिपेयर करना। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। कह रहे हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पेड़ होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो यहाँ द मेन से लेकर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस तक आप लोगों को टिक करना है। आंसर नंबर 6 जो किस पेज नंबर पर है? पेज नंबर 58। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेम आ जाइए पेज नंबर 60 पर ही। आंसर नंबर यहाँ पर 6 टिक कर लिए। ठीक, नेक्स्ट है राइट द फंक्शंस ऑफ लीफ। अब लीव्स के फंक्शन आंसर नंबर क्या था हमारा? 7 था पेज नंबर 58 पर, जो हमने यहाँ पर आप लोग को टिक लगवा दिया है। अब यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। ये बाकी के पेज नंबर 60 और पेज नंबर 61 पर ये बाकी की जो भी एक्सरसाइजेज हैं ये आप लोग को नहीं करनी है। ठीक है, लेसन नंबर 7 पार्ट नंबर 7 में कंप्लीट हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। पेज नंबर 54 से हम लोगों ने लेसन नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था। लेसन नेम था प्लांट्स फॉर्म एंड फंक्शन, पार्ट नंबर 7। यहाँ पर डेट शो करना था सभी को। पेज नंबर 54 से लेकर देन पेज नंबर 55, नेक्स्ट पेज नंबर 56, 57, 58 तक हम लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए पेज नंबर 59 पर। देखिए नाउ यू नो, आप लोग इसको रीड कर लिएगा सभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं चैप्टर से रिलेटेड, तो इसको सभी को रीड करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइजेज स्टार्ट करी थी हमने सेम पेज नंबर 59 पर ही। यहाँ पर भी पार्ट नंबर 7 लिखना था और डेट शो करनी थी। ए था इसमें चूज टिक द करेक्ट ऑप्शन। चैप्टर के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन करेक्ट थे उसको हमें टिक करना था। 6 क्वेश्चंस थे और सभी के 4 ऑप्शंस थे। ठीक है, नेक्स्ट हमने सेम पेज नंबर 59 पर ही फिल इन द ब्लैंक्स करी थी। 6 फिल इन द ब्लैंक्स पेज नंबर 59 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 60 पर हमने सी टिक द करेक्ट ऑप्शन करे थे 6। नेक्स्ट डी 6 ट्रू मैचिंग, और हमने सेम पेज नंबर 60 पर ही क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे। सभी को कॉपी में अपना क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, बाकी की एक्सरसाइजेज बुक में करनी है। ठीक है, थैंक यू।